नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये सुनने में आ रहा है कि अब कोरोना महामारी खात्मे की ओर है, यानी कुछ ही वक्त में हमें कोरोना से मुक्ति मिल सकती है। तो ऐसा नहीं है। WHO का कहना है कि दिस पेंडेमिक इज नोवेयर नियर ओवर, यानी खत्म होने के आसपास भी नहीं है। दुनिया भर में कई देशों में मामलों में नया उछाल देखने को मिल रहा है। जर्मनी, फ्रांस, ब्राजील में 24 घंटों में रिकॉर्ड मामले दर्ज हुए हैं। आज हमारे देश में भी तीसरी लहर के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। 24 घंटों में 3 लाख से ज्यादा नए मरीज। तो क्योंकि ओमिक्रॉन में मरीज बहुत गंभीर नहीं हो रहे हैं, तो लोगों में ये धारणा बन गई है कि ये हल्का है। WHO का कहना है कि ये तुलना में कम गंभीर हो सकता है, लेकिन इसे हल्की बीमारी कहना गलत होगा और मिसगाइड करने जैसा होगा। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान डॉक्टर राजय नारायण हैं, यूके से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, डायरेक्टर हैं ग्लोबल हेल्थ अलायंस के। डॉक्टर नारायण, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, वक्त निकाला आपने। लेकिन यहाँ पर स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है ओमिक्रॉन को लेकर, और जिस तरह से WHO ने कहा है कि अभी हम इस महामारी के खत्म होने के आसपास भी नहीं पहुंचे हैं, तो ऐसे में अब लोगों को ये समझना होगा, जो लोग ढीले हो गए थोड़े इस मामले को लेकर कि अब और कुछ ही दिनों की बात है और डबल वैक्सीन ले ली है, लोगों को ये भी लग रहा है कि जिन्हें संक्रमण हो गया है उन्हें अब दोबारा संक्रमण नहीं होगा, तो शायद अब उन्हें समझने की और यहाँ पर ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। जी शुक्रिया अदिति। जैसा आपने बताया कि WHO का स्टेटमेंट आया, और अगर आप आंकड़े देखें तो लास्ट एक हफ्ते में 19 मिलियन केसेस हुए हैं वर्ल्ड ओवर, 50,000 से ऊपर डेथ्स हुए हैं। अगर आप यूरोप में देखें तो फ्रांस में 5 लाख केसेस हुए हैं लास्ट 1 वीक में, पर ये इटली में 2 से 3 लाख केसेस हो रहे हैं। आप इंग्लैंड में देखें तो इंग्लैंड में करीब ऐसा देखा जा रहा है कि लास्ट हमारे यहाँ एक हफ्ते से 1.5 से 2 लाख केसेस डेली बेसिस पे हो रहे हैं। नंबर ऑफ एडमिशंस, हाँ, डेल्टा के समय से अभी कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ एडमिशंस कम है, नंबर ऑफ डेथ्स कम है। लेकिन अगर आप लास्ट 2 हफ्ते के आंकड़े देखें तो बहुत सारे ऐसे दिन हुए जहां की 200-300 डेथ्स डेली बेसिस पे हमारे यहाँ अभी भी हो रहे हैं। हमारे यहाँ करीब 15 से 20 हजार पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं। आप समझें कि यूके इतना छोटा देश है और अभी भी यहाँ पर नंबर ऑफ डेथ्स 300 से 400 के बीच में हो रहे हैं। ये जब हो रहा है तब हमारे यहाँ करीब 65% लोगों को बूस्टर डोज पड़ चुका है। 15 साल की उम्र तक हम लोग यहाँ बूस्टर डोज देते हैं, और यहाँ बूस्टर डोज पड़ने के बावजूद हमारे यहाँ 300 से 400 डेथ्स डेली बेसिस पे लास्ट एक हफ्ते में हो रहे हैं। तो ये बात बड़ा गंभीर है और ये भी सीरियस लेने की बात है। 2022-2021 से बहुत अलग नहीं रहेगा, और ये भी जरूरी बात समझने की है कि लोगों को अपनी ये तो धारणा बन गई है कि वे माइल्ड है, ये इफेक्ट नहीं करता है। तो मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये पक्का माइल्ड है डेल्टा के कंपैरिजन में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं इसको माइल्ड तरीका से लिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ काफी डेथ्स और काफी एडमिशंस अभी भी हो रहे हैं। बिल्कुल। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, डॉक्टर अरविंद कुमार, चेयरमैन हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी मेदांता अस्पताल के। डॉक्टर अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका। हम इसी बात पर चर्चा शुरू करिए हमने डॉक्टर अरविंद कि WHO ने कहा है कि अभी हम महामारी जो है, पेंडेमिक जो है, उसके खत्म होने के आसपास भी नहीं है, तो इसे हल्के में लेने की कोशिश ना करें। यहाँ पर डॉक्टर अरविंद, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये भी अभी किसी को पता नहीं है कि ओमिक्रॉन के होने के बाद का किस तरह का असर देखा जा रहा है, क्योंकि अभी ये बीमारी, ये जो नया वेरिएंट है, ये बहुत नया है उस लिहाज से। तो क्या पोस्ट कोविड कोई दिक्कतें होंगी या लॉन्ग कोविड होंगे, उसका भी अध्ययन नहीं हुआ है। ऐसे में लोगों में ये जो धारणा बन गई है कि ये अब महामारी खत्म होने वाली है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी अदिति, पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। आपने जो बात कही है अदिति, जो क्वेश्चन पूछा है वो बहुत बहुत अहम है, और मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने एक क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैं बार बार इस बात को फील कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं सारे देश की जनता में एक ये धारणा घर कर गई है कि ओमिक्रॉन तो एक ऑर्डिनरी फ्लू या वायरल फीवर जैसा है। लोग टेस्टिंग कराना बंद कर रहे हैं, लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया है। लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं कि साहब देखिए, इंग्लैंड में कल वहां शायद प्राइम मिनिस्टर ने मास्क के बारे में कुछ एडवाइजरी जारी कर दी है। तो इस तरह की चीजें लोग बड़े आसानी से और बड़ी जल्दी पिकअप कर लेते हैं, बिकॉज वो उनको तो मैं अदिति आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कट मैसेज देना चाहूंगा कि कृपया इसको माइल्ड या फ्लू जैसा समझने की गलती ना करें। ये कोविड है, कोविड का वेरिएंट जो डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले कंपैरेटिवली लंग इन्वॉल्वमेंट कम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग इल नहीं हो रहे हैं।
हॉस्पिटलाइजेशन, आप देखिए अभी केरला की फिगर आई है कि उनका हॉस्पिटलाइजेशन रेट 50% बढ़ गया है और डेथ रेट 15% बढ़ गया है। तो जैसे जैसे नंबर्स बढ़ेंगे हम इन चीजों को देखेंगे, और अगर हमने इसको कोल्ड या फ्लू समझ के माइल्ड लेकर इसको निग्लेक्ट करने की गलती की तो उसकी भारी कीमत हम सबको चुकानी पड़ेगी। अदिति जी, और डॉक्टर राजा नारायण, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वहां पर तो बूस्टर डोज लगे हुए भी वक्त हो चुका है, क्योंकि आपके यहाँ बूस्टर डोज का वैक्सीनेशन काफी पहले शुरू हो गया था। ऐसे में हमारे यहाँ तो अभी कुछ ही वक्त हुआ है, उसकी तो इम्यूनिटी अभी बनना ही शुरू होगी। ऐसे में हमारे लिए ज्यादा स्थिति खतरनाक है और ज्यादा चिंताजनक है भारत में। जी बिल्कुल आप सही बोल रही हैं, और ये बहुत जरूरी है कि भारत में भी हम लोग बूस्टर डोज जो 60 के ऊपर और हेल्थ केयर वर्कर्स का शुरू किया, हर एडल्ट को बूस्टर डोज पड़ना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टडीज आ गए जिसमें साबित हो चुका है कि बूस्टर डोज पड़ने के बाद आपको 85 से 90% तक आपको प्रोटेक्शन मिलता है ओमिक्रॉन से। ये बहुत जरूरी है। जैसा डॉक्टर अरविंद बता रहे थे कि लॉन्ग कोविड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल ही यूरोपियन हार्ट जर्नल में एक और नया स्टडी पब्लिश हुआ, हैम्बर्ग हेल्थ स्टडी पब्लिश हुआ जर्मनी से, जहां की 500 लोगों को ऐसा फॉलो अप किया गया जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी थी, जिनको माइल्ड कोविड हुआ। तो जो माइल्ड की दो धारणा बनी हुई है सब जगह कि माइल्ड कोविड ओमिक्रॉन से माइल्ड होता है डिजीज, तो उनको लास्ट 6 महीना में स्टडी किया गया है करीब 500 लोगों को जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी थी, और ऐसा देखा गया कि उनमें हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और क्लॉट होने की प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ गई जी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को बचाएं इससे, और कोशिश करें कि भारत में भी जो बूस्टर डोज है वो हर एडल्ट को मिलना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर अरविंद, यहाँ पर डेल्टा जब वेरिएंट सामने था हमारे, तब हमने देखा था कि लंग्स को बहुत ज्यादा वो अफेक्ट कर रहा था, हार्ट को भी अफेक्ट कर रहा था, लेकिन इसके बारे में, ओमिक्रॉन के बारे में कहा जा रहा है कि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, यानी कि जो ऊपरी श्वसन तंत्र होता है, उसको ज्यादा प्रभावित कर रहा है। किस तरह के मरीज देख रहे हैं आप, किस तरह की दिक्कतें उनमें पेश आ रही हैं, और अगर कोई गंभीर हो रहा है तो उन्हें क्या परेशानी हो रही है? अदिति, जो मेजर डिफरेंस डेल्टा में और अभी में हम देख रहे हैं कि डेल्टा में फीवर प्रायः ज्यादा था, फीवर एक मेन प्रोमिनेंट कंप्लेंट थी। इस बार बहुत सारे लोगों को गले में खराश, गले में खिचखिच होना या नजला जैसे सिम्टम्स से शुरू होता है, और फीवर कंपैरेटिवली माइल्डर है। 1 2 पिछली बार 5 से 7 दिन तक फीवर चल रहा था, इस बार कई लोगों में मैंने देखा है कि 3-4 दिन के अंदर फीवर डाउन आ जा रहा है। पिछली बार लंग इन्वॉल्वमेंट का इंसिडेंस हाई था, क्योंकि पिछली बार HRCT स्कैन बहुत सोलो लोगों ने कराए थे, जिनको माइल्ड डिजीज थी उन लोगों ने भी कराए थे, और इवन सो कॉल्ड माइल्ड डिजीज वालों में हमें GGOs, हम जिसको कहते हैं निमोनिया जैसे पेरिफेरल पैचेस दिखे थे, चाहे उनका ऑक्सीजन लेवल वगैरह ठीक रहा था। इस बार जिन लोगों ने कराए भी हैं तो वो पैचेस का इंसिडेंस कहीं कम है। तो यह सही है कि अभी तक जो, मैं इसको रिपीट करूंगा, अभी तक जो हमने केसेस देखे हैं उनमें लंग इन्वॉल्वमेंट वाला पार्ट पिछले साल के मुकाबले कंपैरेटिवली बहुत कम मात्रा में हो रहा है। लेकिन अभी भी ओल्ड लोगों में जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर का ट्रीटमेंट हो चुका है, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, इन पेशेंट्स में अभी भी पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं, उनको लंग इन्वॉल्वमेंट भी हो रहा है, लोग वेंटिलेटर पे भी जा रहे हैं, और आप देखिए डेथ्स भी हो रही हैं। न केवल हमारे यहां, पूरे यूरोप, USA और कंट्रीज का डेटा देख लें तो ये डेथ्स हो रही हैं। इसलिए इंसिडेंस वाइज यह चीजें कम हैं, लेकिन हैं। अगर हमने अपना निग्लेक्ट करके टोटल नंबर ऑफ केसेस को बहुत मैसिव फिगर्स तक पहुंचा दिया तो कम होने के बावजूद भी यह कॉम्प्लिकेशंस कहीं हमें पिछले साल जैसी स्थिति में ना पहुंचा दें। इसलिए हम इसको माइल्ड समझने की गलती ना करें। बिल्कुल। और अगर पिछली बार लंग संबंधी दिक्कतें आई थी तो हो सकता है आगे आने वाले वक्त में कुछ और नई दिक्कतें इस नए वेरिएंट से सामने आ जाएं। इसका खतरा अभी बना हुआ है, क्योंकि अभी धीरे धीरे इसको लेकर आंकड़े जो हैं वो सामने आ रहे हैं। डॉक्टर नरेन, यहाँ पर संक्षेप में ये भी समझना चाहूंगी आपसे कि क्या ऐसे मरीज भी आप देख रहे हैं जिन्हें ओमिक्रॉन हुआ था और दोबारा वो इन्फेक्शन का शिकार हुए? जी बिल्कुल, बहुत सारे हमारे पेशेंट्स ऐसे, डेल्टा में भी ऐसा देखा गया था कि लोगों को दोबारा कोविड बार बार हो जा रहा था जी। क्योंकि आप समझे कि कोई भी वैक्सीन आपको 100% प्रोटेक्शन कभी नहीं देता है। जो स्टडीज होते हैं, एक्सपेरिमेंट में दिखाया जाता है कि 80%, 90%, लेकिन रियल वर्ल्ड जो है, जिसमें हम लोग रहते हैं, रियल वर्ल्ड जो बोलते हैं, रियल वर्ल्ड में प्रोटेक्शन सिर्फ 75-80% ही होता है। लेकिन अब ये साबित हो गया है कि
बूस्टर लेने से बहुत ही फायदा है, बूस्टर लेने के बाद काफी ज्यादा प्रोटेक्शन बढ़ जाता है, लेकिन कोविड होने का चांस तब भी बना रहता है। कोई भी आपको वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन कभी नहीं दे सकता है, इसलिए अपना प्रोटेक्शन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग रेगुलर करें, अपने आप को बचा के रखें। जैसा डॉक्टर अरविंद बता रहे थे कि हमारे यहाँ भी जो 300-400 डेथ्स जो लास्ट एक हफ्ते में हो रहे हैं डेली बेसिस पे, वो ज्यादा उन लोगों में हो रहे हैं जो कि कोमॉर्बिड है, जिनको पहले से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनको जाने दें, उनका डेथ होने दें, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी हमको अचीव करना है। तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग सबको अपने आप को एक दूसरे को बचा के रखें। बिल्कुल। और डॉक्टर अरविंद, हमारे यहाँ एक दिक्कत ये भी है कि क्योंकि जैसे कि मैं डॉक्टर नरेंद्र से भी कह रही थी कि हमारे यहाँ बूस्टर डोज देरी से शुरू हुए हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दूसरे डोज को लिया ही नहीं या उसमें इतनी देरी कर दी, जो गैप था उसे मेंटेन नहीं किया, तो ऐसे में खतरा और बढ़ जाता है ऐसे लोगों पर। जी अदिति, जो हमारा 2 डोज पहले थी और अब जो बूस्टर डोज है, इसके 2 फायदे हैं। देखिए, एक तो जैसा कि डॉक्टर ने कहा कि उससे हमें हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिल रहा है, 100% नहीं है लेकिन प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो एक तो ये डिजीज को रोक रहा है, और दूसरा जो उससे बड़ा फायदा है, जो बहुत ही क्लियर कट डेटा इमर्ज हो रहा है, कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें यूजुअली डिजीज माइल्डर होने के चांसेस ज्यादा हैं। बॉम्बे के म्युनिसिपल कमिश्नर ने एक स्टडी रिपोर्ट की थी कि 2000 पेशेंट जो उनके हॉस्पिटल्स में एडमिटेड थे और उनको ऑक्सीजन रिक्वायर हो रही थी, उन्होंने जब उनका डेटा एनालाइज किया तो पाया कि 96% उसमें से अनवैक्सीनेटेड थे। तो आप अगर वैक्सीनेटेड हैं तो आपके सीरियस डिजीज होने, ऑक्सीजन रिक्वायर करने, हॉस्पिटलाइजेशन होने और डेथ का चांस कहीं कम होगा कंपेयर टू अनवैक्सीनेटेड। तो एक तो बीमारी रुक रही है, दूसरी बीमारी की सिवियरिटी कम हो रही है। तो क्लियर कट बेनिफिट वैक्सीनेशन का है। बिल्कुल। तो यहाँ पर डॉक्टर अरविंद, इससे साफ शब्दों में हम लोग ये नहीं समझा सकते अब लोगों को कि बिल्कुल यहाँ पर ढीले पड़ने की जरूरत नहीं है, आप बीमारी को हल्के में नहीं ले सकते हैं और वैक्सीनेशन तो करवाएं ही, लेकिन सावधानी भी पूरी बरतें, क्योंकि ये सोचना, ये धारणा बनाना गलत है कि सबको होगा ही और ये बहुत हल्का है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे आने वाले वक्त में हो सकता है एक और वेरिएंट आ जाए जो नई परेशानी का सबब बने, तो उससे बेहतर है कि इसे हम यहीं पर रोक दें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर राजय नारायण, आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारियां साझा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक और अहम जानकारी आपके साथ साझा करेंगे जो दिल से जुड़ी हुई है ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर। कोरोना महामारी के दौरान हमने और आपने देखा कि मरीजों में दिल की परेशानियां बढ़ी हैं। संक्रमण की चपेट में आने के बाद लोग स्वस्थ तो हुए, लेकिन दिल की जो धमनियां थी वो ब्लॉक होने लगी। कोरोना वायरस लंबे वक्त तक खून को गाढ़ा करता है। रिकवर होने के बाद भी ये समस्या देखी जा रही है। मुंबई में विशेषज्ञों के पास ऐसे 1-2 नहीं बल्कि कई मामले पहुंच रहे हैं जहां पर लोग अचानक हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। पूजा भारद्वाज की ये रिपोर्ट। अचानक दिल का दौरा पड़ने के मरीज अस्पतालों में बढ़ने लगे हैं। दिसंबर की तुलना में करीब 30% ज्यादा मरीज अब तक अस्पतालों में मिले हैं। 53 साल के कुणाल को कभी भी दिल से जुड़ी बीमारी नहीं थी, लेकिन अचानक हार्ट अटैक का शिकार हुए। मुंबई के लायंस क्लब अस्पताल में जब लाए गए तब कोविड पॉजिटिव थे, अब कोविड नेगेटिव हो चुके हैं। कुणाल को रात को मैं खाना पीना खाया, पसीना हो गया अचानक और इधर दर्द होने लगा बहुत। फिर मैं साली ऐसे था और उसको वाइफ को बोला कि मेरे को बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरे को किधर लेके चलना तुम्हें चाहे। फिर मेरी वाइफ मेरे को राजवाड़ी रात को लेके गई। रात को 11 बजे उधर भर्ती हो गया, उधर एडमिट किया। सुबह वापस डॉक्टर आए, चेक किया मेरा हार्ट, तो थोड़ा मेरे को अच्छा लगा। ऐसा उनको बोला मेरे को ज़रा अच्छा लग रहा है, दर्द हो रहा था बहुत। कोरोना सिर्फ ऐसे मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर्स इसमें कोविड कनेक्शन देख रहे हैं। कोरोना वायरस खून को गाढ़ा करता है, शरीर में खून के थक्के बनाता है, जिसकी वजह से कहीं दिल की धमनियां ब्लॉक हो रही हैं तो कहीं लोग अचानक हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। पोस्ट कोविड यानी कि कोविड से ठीक हुए मरीजों में भी अचानक हार्ट अटैक की समस्या दिख रही है। बहुत यंग लोग हमारे पास हार्ट अटैक लेके आ रहे हैं जिनको कोरोना की समस्या रही। कई लोग कोरोना की रिपोर्ट से रिकवर भी हो गए, लेकिन हमें समझना होगा कि कोरोना सिर्फ एक लंग्स की बीमारी नहीं है। कोरोना एक बीमारी है जो कि इन्फ्लामेशन करती है हमारी शरीर की आर्टरीज के बीच में। तो जब ये हार्ट की आर्टरीज में इन्फ्लामेशन करती है, उनके अंदर क्लॉट बनाती है, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ यंग लोग जिनको पहले से कोई हार्ट की बीमारी नहीं थी, उनको सडनली कोई हार्ट में क्लॉट बना, उसने हार्ट की किसी आर्टरी को
100% या नियर 100% ब्लॉक कर दिया और ये यंग लोग हमारे पास हार्ट अटैक लेके आते हैं। आजकल ऐसे जिनका नस वगैरह क्लॉट हो गया है, ऐसे बहुत से पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको क्लॉटिंग बहुत हो गया और उनको बाद में ऑपरेशन करने के बाद में रीक्लॉटिंग भी हो गया है, ऐसा बहुत देखा गया है। बाईपास सर्जरी जो रहती है वो नॉर्मली इलेक्टिव सर्जरी रहता है, तो हम लोग फिटनेस करने के लिए कर रहे थे, लेकिन फिटनेस होने से पहले बहुत से पेशेंट्स चले जा रहे हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है कि फिट हुआ नहीं, उससे पहले ही कुछ तो हो गया, पेशेंट को समथिंग बैड हैपेंड एंड पेशेंट मर जा रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच अनियंत्रित जीवन शैली, रूटीन चेकअप पर ब्रेक और तनाव जैसी समस्याएं आग में घी डाल रही हैं। तो लास्ट 2 साल में हेल्थ चेकअप सिस्टम्स पूरे बंद हुए पड़े हैं, लोग अपना हेल्थ चेकअप नहीं करा रहे हैं। हेल्थ चेकअप नहीं हो रहा है तो आपको अंडर हिडन जो है वो प्रॉब्लम्स नजर मिस हो रही हैं, लोग अपना कोलेस्ट्रॉल चेक नहीं करा रहे हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स मिस हो रहे हैं। दिल के मरीज पहले से ही ब्लड थिनर यानी कि खून पतला करने वाली दवा का सेवन कर रहे होते हैं, इसलिए ज्यादा समस्या अचानक से हार्ट अटैक से गुजर रहे लोगों को लेकर है, जिनके अंदर बिना जानकारी खून का गाढ़ा होने जैसे कई बदलाव हो रहे हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर आपको चलने में थकान महसूस हो रही हो या सांस फूल रही हो तो बेहद जरूरी है कि आप ईसीजी और ट्रेडमिल टेस्ट यानी कि टीएमटी टेस्ट फौरन करवाएं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।